फ्रेंड, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2 कलर का मैं डिज़ाइन लेके आई हूँ जिसे कि बनाना बहुत ही आसान है और इसे मैं ग्राफ की हेल्प से बनाऊँगी। तो ये 2 शेड में बनेगा। नीचे डार्क शेड रखेंगे, डार्क मैरून, और ऊपर की तरफ मेरा यहाँ पे जो मैंने रेड से बनाई है मैं ऑफ वाइट या क्रीम कलर से बनाऊँगी। तो इसे बनाने के लिए मैं 9+1 के मल्टीपल्स फंदे डालती हूँ और आइए इसे हम स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखें। डिज़ाइन सीधे तरफ से पूरी सिलाई, एक सिलाई हम सीधी बिनेंगे और उल्टी तरफ से पूरा उल्टा उल्टा बिनेंगे। इस तरह से 2 सिलाई बिनने के बाद हम इसमें पैटर्न डालना स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, मैं बॉर्डर बिनने के बाद 2 कलर वाला पैटर्न डालने के लिए मैंने एक सिलाई पूरी सीधी बिनी है, एक सिलाई उल्टी बिनी है। अब पैटर्न का पहला लाइन हम बिनते हैं। फर्स्ट रो में हम 9 फंदे जो हैं मैरून कलर से बिनेंगे और 1 हम येलो बिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मैंने मैरून बिना है और उसके बाद एक हम येलो बनाएंगे। और ये डिज़ाइन जो है 9+1 के मल्टीपल्स हम इसमें फंदे डालेंगे जिस भी प्रोजेक्ट में हम ये डिज़ाइन डाल रहे हैं। फिर हमने एक येलो बनाया, फिर 9 फंदे हम मैरून बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 येलो। इस तरह से हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट करते हैं। फिर रो नंबर 2 पे आते हैं। रो नंबर 2 में ये 9 के बीच वाला जो है एक हमारा येलो बनेगा, बाकी सब मैरून बनेगा। तो इसको बनाने के लिए यहाँ से हम इधर जो है यहाँ तक जो है हम 1 2 3 4 फंदे मैरून बनेंगे, फिर एक येलो बनेंगे। 4 हमारा येलो को लेके फिर एक येलो बन गया। फिर 9 फंदे हम मैरून बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैरून हो गया, फिर 1 येलो हो गया। इस तरह से ये 2 मैरून जो बना था उसे बीच में ये हमारा अगला वाला डॉट बन रहा है। इसी तरह से 9 मैरून और 1 येलो बनाते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट करते हैं। रो नंबर 3 में आते हैं। अब रो नंबर 3 में पूरी लाइन हमारी मैरून कलर से बन जाएगी सीधी सीधी। रो नंबर 4 में जैसे कि रो नंबर 1 बनाए थे, पहला फंदा ये उल्टी साइड से, तो एक फंदा पहला मैरून बना, फिर एक येलो बनाएंगे। फिर उसके बाद 9 फंदे हम मैरून कलर से बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैरून बन गए मेरे। अब उसके बाद एक येलो, फिर 9 मैरून 1 येलो, इस तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट करते हैं। रो नंबर 5 में हमारा एक मैरून बनेगा, तीन मैरून बने। 1 2 3 मैरून, 1 येलो, फिर 3 मैरून, फिर 1 येलो, 1 मैरून और 1 येलो। इस तरह से जो यहाँ पे एक येलो बनता है उसके अगल बगल येलो बनेगा, बीच में मैरून बनेगा। फिर अगला पैटर्न बनेगा 1 2 3 मैरून बना, फिर 1 येलो, फिर 3 मैरून बनेगा।
1 2 3 मैरून। फिर यहाँ पे देखिए एक येलो वाला आ गया, तो यहाँ पे इसके बगल में एक येलो और येलो के ऊपर एक मैरून बनेगा, फिर एक येलो। इस तरह से अब हमारा यहाँ पैटर्न बनना वी शेप वाला शुरू होगा। यहाँ से एक जो मैरून येलो बना है, इस तरह से एक येलो, 3 मैरून, फिर एक येलो, एक मैरून, एक येलो। ये मेरा रो नंबर 5 कंप्लीट होता है। रो नंबर 6 में आते हैं। रो नंबर 6 में देखिए यहाँ पे जो एक येलो है, यहाँ पे हमारा 3 येलो बनेगा, और ये जो एक येलो, एक मैरून और एक येलो, तो यहाँ बीच वाला जो है वो हमारा एक येलो बनेगा। तो इस तरह से ये पैटर्न बनता है। यहाँ पे हमारा येलो के ऊपर एक मैरून बन जाएगा और मैरून के ऊपर एक येलो बन जाएगा। फिर 4 हमारे 1 2 3 मैरून बन गया। फिर हमारा 3 येलो बनेगा, 1 2 और 3। इस तरह से 3 येलो 3 मैरून पूरी सिलाई कंप्लीट होगी। 1 2 3। फिर यहाँ पे हमारा 3 वाला आ गया, इसमें बीच में एक येलो बनेगा, फिर 3 मैरून, फिर 1 येलो, 1 2 और 3। जहाँ पे एक येलो था उसके ऊपर हमारा 3 येलो बन गया, और ये जो 2 येलो के बीच में हमारा एक येलो, जो मैरून वाला था उसके ऊपर येलो बन गया। इस तरह से जो है हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट होगी रो नंबर 6। अब रो नंबर 7 पे आते हैं। रो नंबर 7 में हमारा एक येलो इधर पड़ जाएगा, तो एक मैरून बनेगा मेरा। पहला फंदा उतार लेते हैं, फिर 2 येलो बनाएंगे, 1 और 2 येलो हो गया। बीच में एक हमारा मैरून बनेगा, फिर 2 येलो हो गया, ये आ गया। फिर उसके बाद बीच में हमारे 1 2 3 4 और 5 जो है मैरून बन जाएंगे। फिर ये 3 येलो वाला है, एक येलो इधर बढ़ जाएगा, 2 येलो, 1 2 येलो, और फिर बीच में एक मैरून, फिर 2 येलो। अब ये आ गया फ्लावर वाले, इसके ऊपर 5 फंदे हमारे पूरे मैरून बन जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरह से ये हमारा रो नंबर 7 पूरी सिलाई रो बन जाएगा। अब रो नंबर 8 पे आते हैं। रो नंबर 8 में हमारा एक येलो इधर बढ़ जाएगा और बीच में हमारा 3 मैरून बन जाएगा। तो हमारा यहाँ पे एक मैरून कम हो जाएगा, 1 2 3 मैरून हो गया, 2 येलो, 1 2 येलो, फिर 3 मैरून, 1 2 3 मैरून, फिर 2 येलो, फिर बीच के 3 मैरून, फिर 2 येलो, फिर 3 मैरून, फिर 2 येलो, तो इस तरह से ये देखिए हमारा पैटर्न बनेगा रो नंबर 8। अब रो नंबर 9 पे आते हैं।
रो नंबर 9 में हमारा यहाँ पे बीच में 3 मैरून था, अब यहाँ पे हमारा 5 मैरून हो जाएगा। एक एक मैरून बढ़ जाएगा दोनों साइड में। तो एक यहाँ पे लास्ट में एक हमारा येलो बनेगा, फिर बीच में 5 मैरून, वन टू थ्री 4 और ये 5। फिर उसके बाद हमारा 2 येलो, 1 2 येलो, और फिर बीच में हमारा देखिए एक मैरून आएगा, एक मैरून आएगा, फिर 2 येलो, फिर 5 मैरून। इसी तरह से जो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इधर साइड में एक येलो इधर बढ़ जाएगा, यहाँ 2 येलो हो जाएगा और 5 मैरून, फिर बीच में एक मैरून बनेगा। तो रो नंबर 9 इस तरह से हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ देखिए मेरा रो नंबर 9 कंप्लीट हो गया। बीच में 5 मैरून, 2 येलो, फिर 1 मैरून, फिर 2 येलो, अगला पैटर्न का बीच में 5 और साइड का 2 येलो। तो इस तरह से रो नंबर 9 बन जाएगी। अब रो नंबर 10 पे आते हैं। रो नंबर 10 में यहाँ पे हमारा देखिए 3 येलो बन जाएगा, 1 2 3 येलो, फिर 3 मैरून, 1 2, यहाँ पे देखिए ये 3 मैरून, 1 येलो, और फिर 3 मैरून, 1 2 3 मैरून। इस तरह से ये बीच में आएगा। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे 1 2 3 येलो बन जाएगा, फिर 3 येलो के बाद फिर 1 2 3 मैरून, फिर 1 येलो, फिर 3 मैरून। इसी पैटर्न पे ये पूरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी। रो नंबर 10, 1 2 3, सीधे तरफ से इस तरह से ये आएगा। यहाँ पे 3 येलो, फिर 3 मैरून, बीच में एक येलो बन गया, फिर 3 मैरून, 3 येलो, फिर अगला डिज़ाइन शुरू हो गया। यहाँ पे फिर हमारा 3 मैरून बन जाएगा, 1 2 3, फिर 1 येलो, फिर 3 मैरून, 1 2 और 3। तो ये हो गया हमारा रो नंबर 10 कंप्लीट। रो नंबर 11 पे आएंगे। रो नंबर 11 पे 2 मैरून बनेगा, और उसके बाद यहाँ पे 1 येलो, और येलो के ऊपर एक मैरून, और फिर 1 येलो। इस तरह से बन जाएगा। फिर उसके बाद 1, फिर 3 मैरून के बाद बीच में जो 3 येलो बना था वहाँ पे हमारा एक येलो बनेगा। तो इस तरह से ये एक पैटर्न ये कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद हमारा 3 मैरून बनेगा, 1 2 3 मैरून बना, फिर यहाँ पे 1 येलो, 1 मैरून, फिर 1 येलो, फिर हमारा 3 मैरून बनेगा और 1 येलो बनेगा। यहाँ 3 के यहाँ था येलो, वहाँ पे 1 येलो बनेगा। तो इसी तरह से जो हमारा ये पूरी सिलाई रो नंबर 11 कंप्लीट होती है। अब रो नंबर 12 पे आते हैं। रो नंबर 12 में हमारा यहाँ ये जो साइड में येलो है, येलो के ऊपर येलो और मैरून के ऊपर मैरून बनेगा हमारा। तो 1 येलो, 1 येलो के बाद 2 मैरून, उसके बाद एक येलो, फिर बीच में 3 मैरून बनेगा।
फिर 1 येलो, फिर 2 मैरून और फिर 1 येलो। तो ये मेरा रो नंबर 12 हो गया। यहाँ पे एक येलो इधर बढ़ जाएगा, एक येलो इधर बढ़ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ एक येलो के ऊपर एक येलो बनेगा। फिर अगला वाला पैटर्न शुरू हो गया, उसमें भी 2 मैरून, 1 येलो, फिर बीच के आगे हमारा ये 3 मैरून बनेगा, 1 2 और 3। फिर 1 येलो, फिर 2 मैरून बनेगा। अब यहाँ पे ये हमारा ये एक येलो के ऊपर येलो आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा रो नंबर 12 कंप्लीट होगा। रो नंबर 13 पे आते हैं। रो नंबर 13 में 1 2 और 3 मैरून बनेगा, फिर 1 येलो, फिर यहाँ तक जो है 1 2 3 4 फंदे हमारे मैरून बन जाएंगे, 1 2 3 4। इस तरह से ये आ जाएगा। फिर बीच का एक येलो के ऊपर येलो बनेगा, फिर 4 मैरून बनेंगे मेरे यहाँ पे, 1 2 3 4। फिर बीच में एक येलो, फिर 4 मैरून, वन येलो। इस तरह से ये जो है रो नंबर 13 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। 4 मैरून 1 येलो, 4 मैरून 1 येलो। अब रो नंबर 14 पे आते हैं। रो नंबर 14 में एक येलो के ऊपर हमारा 3 येलो हो जाएगा, 1 2 3 येलो हो गया। फिर हमारा 1 2 मैरून बनेगा बीच में। फिर यहाँ पे एक येलो आया, फिर दोनों साइड में एक एक येलो बढ़ जाएगा, तो 1 2 3 येलो हो गया। फिर 2 मैरून, 1 2, फिर हमारा 3 येलो, तो इस तरह से देखिए सामने से आएगा रो नंबर 14। इसी तरह से हम पूरा कंप्लीट करें। जहाँ यहाँ पे मेरा एक येलो है तो एक येलो इधर, एक येलो, 3 येलो हो गया, 2 मैरून, फिर 3 येलो, 2 मैरून। इस तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए मेरा रो नंबर 14 कंप्लीट होता है। अब रो नंबर 15 में हमारा पूरा येलो बन जाएगा। सीधे तरफ से पूरा येलो बनेगा, फिर उल्टे तरफ से जैसे मैंने ये फ्लावर बनाया था, उल्टे तरफ से रो नंबर 16 में फ्लावर पे। तो पहले हम रो नंबर 15 कंप्लीट करते हैं। पूरी सिलाई हमारी येलो पे यहाँ से यहाँ तक पूरा येलो कलर से बनेगा। रो नंबर 16 में हमारा जो है ये जो बीच का जो 3 वाली लाइन आ रही, इसके ऊपर यहाँ पे हमारा एक मैरून बन जाएगा। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे सेट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 मैरून, 3 4 5 और 6। यहाँ भी ये 3 वाला बीच का है, ये आ गया। तो यहाँ पे एक मैरून मेरा बन जाएगा। तीन येलो, एक मैरून। उसके बाद जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 येलो बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक ये अब एक मैरून यहाँ बन जाएगा।
5 6 7 8 और ये 9। यहाँ पे देखिए 1 तो मैरून के एक पहले मैरून बनेगा, एक मैरून, एक येलो, एक मैरून। इस तरह से ये पूरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी। बीच का येलो होगा, यहाँ पे एक मैरून था, उसके ऊपर येलो और अगल बगल मैरून बन जाएगा। रो नंबर 18 में यहाँ पे हमारा ये जो येलो था उसके ऊपर एक मैरून बनेगा, बाकी सब येलो बन जाएगा। फिर यहाँ पे एक येलो था, उसके ऊपर मैरून बनेगा, फिर बाकी येलो बन जाएगा, यहाँ तक येलो बनेगा, फिर यहाँ पे एक मैरून बन जाएगा। तो इस तरह से रो नंबर 19 कंप्लीट कर लेते हैं। अब रो नंबर 18 कंप्लीट हो गया। रो नंबर 19 में पूरा हम येलो बनाएंगे और रो नंबर 20 भी पूरी येलो बनेगी। ये देखिए मेरा रो नंबर 20 तक ये कंप्लीट हो गया। अब 21 में जैसे मैंने डॉट बनाया था 8 फंदे के बाद ये 9वां फंदा एक डॉट, तो उसी तरह से 8 फंदा हम येलो बिनेंगे, फिर एक डॉट बनाएंगे। बीच बीच में हमारा डॉट बनता जाएगा और पूरा स्वेटर इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे।